आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार की जवानों से मुलाकात। कहा शोहदाए पाकिस्तान फख्र हैं, शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम की पुरज़्म हिमायत के साथ पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मुल्क भर में पायदार अमन इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाएंगे। पाक फौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को उसकी तमाम शक्लों में खत्म करने के अपने अज़्म में साबित कदम रहेगी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। PTI वकला को एहतसाब अदालत अमले ने आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक कल केस के हवाले से आइंदा तारीख एहतसाब अदालत G11 से दी जाएगी। 18 दिसंबर को एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज किया था। केस की समाअत अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला और प्रोसिक्यूशन टीम ने दलाइल मुकम्मल किए थे। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमती और PTI मुज़ाकराती कमेटियों को कल मुलाकात की दावत। सरदार अय्याज सादिक का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। अय्याज सादिक ने कहा नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। दोनों कमेटियों के अरकान को कल दिन 11:30 बजे बुलाया है। उधर स्पीकर की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्ला, सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमती कमेटी में शामिल। इत्तेहादी अरकान राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। PTI ने स्पीकर अय्याज सादिक की दावत कबूल कर ली। कल मुज़ाकराती कमेटी हुकूमती कमेटी के साथ इजलास में शिरकत करेगी। मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम का ऐलान। कहा कि कल इजलास का मुकम्मल अहवाल बानी PTI को बताया जाएगा। मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला बानी PTI करेंगे। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी की तश्कील पर सिविल नाफरमानी की तहरीक रोक दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट भी तैयार। हुकूमती कमेटी के सामने सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के मुतालबात रखेगी। 5000 से ज्यादा सियासी कैदियों की फहरिस्त बना ली गई। बानी PTI का नाम भी शामिल। आपस में गैर रस्मी मुशावरत के लिए PTI मुज़ाकराती टीम का इजलास आज तलब किए जाने का इम्कान। PTI का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। बानी PTI की रिहाई मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील कहते हैं अगर कोई समझ रहा है कि मुज़ाकरात की आड़ में डील या ढील मिलेगी तो ये उनकी गलत फहमी है। मुज़ाकरात में कहीं नहीं लिखा कि आपको आम मुआफ़ी दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा 9 मई के मास्टरमाइंड को जरूर सजा होगी। मुल्क में सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। जिनको कल सजाएं सुनाई गई उन्होंने शोहदा की यादगारों को जलाया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा बानी PTI का केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए। 9 मई केसेस का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये नहीं हो सकता PTI से 2.5 साल का हिसाब ना लिया जाए। जो किसी जुर्म में मुलव्विस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि अब भी उम्मीद नहीं बानी चेयरमैन कोई सियासी अप्रोच लाएंगे। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में शहर का ट्रैफिक तहस नहस कर दिया। ज़राअत मुतासिर होने से सिंध नहीं पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है। मदारिस बिल मंजूर हो चुका, नोटिफिकेशन भी आएगा। यूटर्न लिया गया तो इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। लाहौर में रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का फ़लस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मदारिस बिल को हुकूमती जमातों ने इत्तिफाक राय से पास किया था। सदर ने 10 दिन गुजरने के बाद एतराज़ात उठाए। चंद उलमा किराम को मदारिस बिल के खिलाफ खड़ा किया गया। अब इत्तिफाक राय से हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहे हैं। हुकूमती रिट कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ आगे जा रहा है? वसाइल पर अपना हक जतलाना गद्दारी नहीं है।
मदारिस के रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। चेहरे बदलने से हालात ठीक नहीं होंगे, निज़ाम बदलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क पर नाअहल लोग मुसल्लत हैं, जिससे मुल्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि सिविलियन आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल सिविल हुकूमत की नाकामी है। अवाम के वोट की इज्जत ना हो तो अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के मुतालबात पर इत्तफाक अच्छा फैसला होगा। जोहान्सबर्ग में आखिरी वनडे मैच में बारिश की एंट्री। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी मैच रोक दिया गया। प्रोटीज की दावत पर कौमी टीम की पहली बैटिंग। बारिश से कबल 5 ओवर में 1 विकेट पर 10 रन बना लिए। पहली विकेट 1 रन पर गिर गई। अब्दुल्ला शफीक मुसलसल तीसरे वनडे में 0 पर आउट। आखिरी मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां। तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन और सुफियान मुकीम टीम में शामिल। इरफान नियाजी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद को आराम दिया गया। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू यूएई होगा। इवेंट में भारत के मैचेस यूएई में होंगे। पाक भारत बड़े टाकरे का मैदान भी यूएई में सजेगा। जराये के मुताबिक यूएई बोर्ड के सरबराह शेख नईहान मुबारक और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात में न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। मुलाकात गुज़श्ता शब घोटकी में शेख नईहान मुबारक के खुसूसी खेमे में हुई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल भी सामने आ गया। शेड्यूल के मुताबिक इवेंट का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान भारत 23 फरवरी को आमने सामने होंगे। पारा चनार के अवाम के गिर्द मुश्किलात ने घेरा डाल लिया। टल पारा चनार में रोड 74वें रोज भी आमद और रफ्त के लिए मुकम्मल बंद। अवाम का रोड बंदिश के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है इलाके में अशिया जरूरिया की किल्लत है। खुराक, तेल, लकड़ी, LPG मुकम्मल खत्म हो चुकी है। रास्तों की बंदिश से अवाम के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में आमदोरफ्त की मुश्किल का हल निकाल लिया। वजीर आला अली-अमीन गंडापुर की हिदायत पर जिला कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर ने पारा चनार से 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल कर दिया। इन अफराद में 14 मरीज भी शामिल। आज 2 परवाजों से 43 अफराद को पारा चनार से टल मुंतकिल किया गया। आज मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए अब तक 6 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात पारा चनार पहुंचाई जा चुकी हैं। अली-अमीन गंडापुर कहते हैं कि कुर्रम के अवाम को दरपेश मसाइल का बखूबी एहसास है। इलाके में पायदार अमन के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूक के लिए कमेटियां बना दी। एलामी के मुताबिक कमेटियां ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसले की रोशनी में कायम की गई। फैसल करीम कुंडी सूबाई हुकूक के लिए कायम कमेटियों के चेयरमैन होंगे। सियासी कमेटी 11 अरकान पर मुश्तमिल है। अमीर मकाम सिकंदर शिरपाव, मौलाना तारुर रहमान, मियाँ इफ्तिखार कमेटी में शामिल। परवेज खटक, शौकतुल्लाह खान भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सियासी कमेटी में शामिल। सियासी कमेटी सियासी जमातों के साथ राबितों की रोशनी में सिफारिशात तैयार करेगी। गवर्नर KP ने तकनीकी उमूर के लिए भी 12 रुकनी कमेटियां कायम कर दी। वज़ीर दाखिला का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी की सेंटर्स में मौजूद शहरियों से मुलाकात, मसाइल पूछे। लोगों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर दाखिला का शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के इशूज़ को फौरी हल करने का हुक्म। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। मुल्क भर में स्लो इंटरनेट का बहरान बरकरार। ऑनलाइन काम बुरी तरह मुतासर। फैसलाबाद में स्लो इंटरनेट की वजह से हफ्तों का काम महीनों में जा पहुंचा। सार्फिन का कहना है इंटरनेट सर्विस स्लो होने से ऑर्डर वक्त पर डिलीवर नहीं हो पा रहे। ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा का कहना है इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। झंग में भी इंटरनेट सर्विस स्लो होने से कारोबार मुतासर। शहरियों ने हुकूमत से जल्द इंटरनेट मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया।
मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके सर्दी की लपेट में। स्कर्दू -11 दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सरतरीन मकाम। गोप्स, गिलगित, दीर, अस्तोर, कल्लात, कोयटा, जियारत और चित्राल में पारा मनफी रहा। मरी में पारा -1, इस्लामाबाद 0, मालम जब्बा में -2 रिकॉर्ड। लाहौर में कम अज कम दर्जा हरारत 4.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी मतवक्के। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके रात और सुबह के औकात में धुंध की लपेट में रहे।